देश की सुरक्षा या कोई अहम चुनौती, हर मोर्चे पर दुश्मन की कर दी थी घेराबंदी। द ग्रेट वॉरियर जनरल थिएटर कमांड बनाने का जारी था मिशन। आर्मी प्रोजेक्ट्स पर भी खास ध्यान था, भ्रष्टाचार पर लगातार वार था। इन तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं जॉब 9 द ग्रेट वॉरियर। देश की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए जनरल विपिन रावत को सरकार ने भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी थी। मोदी सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को सेना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद सृजित किया और जनरल रावत को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। जनरल रावत ने जनवरी 2020 में CDS का पदभार ग्रहण किया। CDS रावत के पास सबसे बड़ी और पहली चुनौती सेना के तीनों अंगों के बीच बेहतर तालमेल के लिए इंटीग्रेटेड सिंगल थिएटर कमांड बनाने की थी। अभी देश की सेना में करीब 15 लाख जवान हैं। इन्हें संगठित और एकजुट करने के लिए काफी समय से थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी। उनके नेतृत्व में 4 नए थिएटर कमांड बनाने की योजना पर काम चल रहा था। सेना के हथियारों को अपग्रेड करने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल पर जनरल विपिन रावत की निगरानी में ही काम चल रहा था। इस मॉडल के तहत सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को विदेशी हथियार निर्माताओं के साथ मिलकर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, सबमरीन और टैंकों को साझा तौर पर बनाने की अनुमति दी थी। भारतीय सेना को दुनिया के सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन में जुटे जनरल रावत का सशस्त्र बलों के मॉडर्नाइजेशन पर खास जोर था। उन्होंने कहा था, हमें अपने कुछ पुराने सिस्टम को अगले 7 से 8 साल में बदलना होगा। रावत ने कहा था कि हमें अपनी साइबर क्षमताओं को और डेवलप करने पर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन तेजी से साइबर क्षमताओं को डेवलप कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत आर्मी के प्रोजेक्ट्स में देरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बेहद सख्त थे। इसे लेकर उन्होंने तीनों सैन्य प्रमुखों रखा था, जिसमें सैनिकों के लिए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में देरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। CDS के इस एक्शन के बाद सैन्य प्रमुखों ने कई कंपनियों पर कार्रवाई भी की थी। जनरल विपिन रावत बेबाक होकर अपनी बात कहते थे। पिछले दिनों चीन को पाकिस्तान के मुकाबले देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया था। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आतंकियों को पनाह देने वाला देश बताते हुए उसे दुष्ट राष्ट्र कहा था। रावत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब आपके पास बड़ा पड़ोसी हो, जिसके पास बेहतर सेना, बेहतर तकनीक है, तो आप निश्चित तौर पर बड़े पड़ोसी के लिए तैयार होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए जाने जाते थे। खासकर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर उनके नेतृत्व में कई सफल आतंकी ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान को सीज फायर तोड़ने पर कड़ा जवाब देने का आदेश और 1 गोली के बदले पाकिस्तान को 10 गोली का जवाब देने का आदेश भी उन्होंने ही सेना को दिया था। LOC और LAC पर सेना के ऑपरेशन में जनरल विपिन रावत का खास अनुभव था। यही नहीं, सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन भी उनकी देखरेख में हुए। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने POK में घुसकर उरी और पुंछ सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी। तब विपिन रावत सेना के उपाध्यक्ष थे। सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाने में रावत भी शामिल थे। वह उस ग्रुप में थे जो स्ट्राइक की लगातार निगरानी कर रहे थे। 21 जून 2015 को जब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने मणिपुर में सेना के 18 जवानों को घात लगाकर शहीद कर दिया, तब सेना ने म्यांमार में घुसकर इन आतंकियों को मारकर बदला लिया। इस ऑपरेशन को दीमापुर में मौजूद 21 पैराशूट रेजिमेंट के जवानों ने अंजाम दिया। इस रेजिमेंट की कमान संभालने वाले विपिन रावत ही थे। उनकी प्लानिंग से ही पैरा कमांडो ने ULF के आतंकियों को मारा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।